पिछले कुछ महीनों में भारत की गवर्नमेंट ने काफी कड़ा एटीट्यूड लिया है वेस्टर्न देशों की तरफ। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. यूरोप भी बहुत कंप्लेन कर रहा है कि भाई इस रशिया यूक्रेन युद्ध के बावजूद इंडिया की रशिया के साथ रिलेशनशिप क्यों है? How do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? इंडिया ने कहा है कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह कुंवारी लड़की के आसपास शशि थरूर का कोई भरोसा नहीं, उसी तरह इंडिया भी मानता है कि वेस्टर्न देशों का कोई भरोसा नहीं और वेस्टर्न देशों के द्वारा रशिया को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ लेबल किए जाने के द्वारा और पाकिस्तान को नहीं लेबल किए जाने के द्वारा वेस्टर्न देशों ने एग्जैक्टली भारत का पॉइंट प्रूव कर दिया है। कैसे, आइए पता करते हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो हाल में ही ईयू ने एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन डिक्लेयर किया है जहां पर रशिया को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वोट के फेवर में 494 मेंबर्स ने वोट किया है, इसके अगेंस्ट 58 मेंबर्स ने वोट किया है और 44 मेंबर्स ने एब्सटेन किया है। अब इसके पहले भी इंडिविजुअल देशों ने रशिया के खिलाफ सैंक्शंस पास किए थे, लेकिन यार उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो वही बात हो गई कि अगर पटना म्युनिसिपल काउंसिल ने अमेरिका के खिलाफ सैंक्शंस पास किए हों। लेकिन इस ईयू के रेजोल्यूशन से भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ईयू के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी देश पर ऑफिशियल सैंक्शंस डाल सकें। तो जिस तरह जब भी कोई मुश्किल काम करना होता है तो मोदी जी अमित शाह को बुलाते हैं, सफेद कपड़ा उसी तरह ईयू को जब किसी देश के ऊपर सैंक्शंस डलवाने होते हैं तो वो अपने पिताजी यानी अमेरिका को बुलाता है। तो ईयू ने रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ बोल के अब गेंद को अमेरिका के हाथ में डाल दिया है ताकि अमेरिका भी अपनी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ की लिस्ट पे रशिया को डाले। अब देखिए, ये बोल देना कर देने से ज्यादा इजी है। रशिया को इस लिस्ट पे डालने का मतलब कि अमेरिका को रशिया के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करने पड़ेंगे और रशिया के ऊपर भारी सैंक्शंस डालने पड़ेंगे और इसका पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट पड़ेगा, खासकर चाइना और इंडिया जैसे बड़े देशों पर, क्योंकि तब अमेरिका को इंडिया और चाइना जैसे देशों पर प्रेशर डालना पड़ेगा कि आप रशिया के साथ अपनी ऑफिशियल रिलेशनशिप खत्म कीजिए, ट्रेड या वेपन्स इंपोर्ट करना बंद कीजिए और सारा ट्रेड और वेपन्स इंपोर्ट आप यूएसए और ईयू से कीजिए। और आप समझ ही जाइए कि उसका जवाब इंडिया क्या देगा। निकल लो। अब देखिए, ये बात कहनी भी जरूरी है कि जो रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। इस युद्ध का रिजल्ट ये हुआ है कि यूक्रेन की पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन कर गई है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसकी पॉपुलेशन कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाएगी। और जिस तरह से रशिया ने डिलिबरेटली यूक्रेन की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है वो भी बिल्कुल गलत है। तो क्लियरली रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई इनोसेंट पार्टी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से रशिया को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ डिक्लेयर किया गया है उससे नॉन वेस्टर्न देशों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो वेस्टर्न देशों पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। Every single word out of their mouths was a lie. क्योंकि ये दिखाता है कि वेस्टर्न देशों को नॉन वेस्टर्न देशों की चिंता नहीं है, वेस्टर्न देशों को सिर्फ अपनी परवाह है। कैसे? देखिए कितनी जल्दी उन्होंने रशिया को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ डिक्लेयर कर दिया है। इस युद्ध को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, जबकि पाकिस्तान कितने दशकों से न सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बल्कि पूरे दुनिया में फैला रहा है। और ईयू और यूएसए जो कि वॉर ऑन पर इतना कमिटेड है कि उन्होंने अफगानिस्तान पे बम मार मार के अफगानिस्तान को 8th सेंचुरी से 7th सेंचुरी में पहुंचा दिया, उन देशों ने कभी भी पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ डिक्लेयर नहीं किया है। और आइए जरा पाकिस्तान की उपलब्धियां देख लेते हैं। 2008 में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे एक्टिव स्पॉन्सर बताया था। ओसामा बिन लादेन जो कि एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट था, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी की नॉलेज और सपोर्ट की मदद से मजे से पाकिस्तान में सालों तक रह रहा था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दशकों तक कश्मीर में और बाकी इंडिया में आतंकवाद फैलाया है। 2008 में जो मुंबई में अटैक्स हुए थे उसके पीछे भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। और इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी के प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस ने अफगानिस्तान का कितना बुरा हाल कर रखा है और बेगुनाह अफगानों के साथ साथ हजारों अमेरिकन और यूरोपियन सोल्जर्स की जानें गई हैं। और उनके साथ साथ आप सोचो कि हजारों और लाखों बेगुनाह पाकिस्तानी जिनकी जान गई है पाकिस्तानी स्टेट स्पॉन्सर्ड
टेररिज्म की वजह से। वेस्टर्न देश भारत को ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स के बारे में ज्ञान पेलते हैं, जबकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स छोड़ो यार, कुछ सालों के बाद माइनॉरिटीज ही नहीं बचेंगी। इस देश में डेमोक्रेसी की वही हालत है जो बॉक्स ऑफिस पर बच्चन पांडे की हालत है। पूरे देश को तो आर्मी चलाती है। जिस तरह से हिंदुस्तानी छुट्टियां मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, उसी तरह से दुनिया भर के आतंकवादी छुट्टी मनाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान में दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर जैसे हाफिज सईद, जैसे हक्कानी नेटवर्क, जैसे दाऊद इब्राहिम, जैसे आईसिस के लीडर्स आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद वेस्टर्न देशों ने पाकिस्तान की तरफ कैसा बर्ताव किया है? अरे भैया, उनको स्पॉन्सर डिक्लेयर करने के बजाय अमेरिका ने तो पाकिस्तान को 9/11 के बाद से करोड़ों डॉलर दिए हैं एड में। हर साल हथियार भेजते हैं पाकिस्तान को। मतलब आप सोचिए, ये तो वैसा ही पागलपन है जैसा पागलपन बॉलीवुड को है, जब वो बार बार हिमेश रेशमिया को मूवी स्टार बनाने की कोशिश करते रहते हैं। रवि कुमार लंगोट का बहुत पक्का है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। यूरोपियन कमीशन ने ना सिर्फ पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म को सपोर्ट करता है, उस बात को उन्होंने कभी भी अपने जीएसपी मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स में मेंशन भी नहीं किया है। वही जीएसपी मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स जिनका इस्तेमाल करके ईयू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है दूसरे देशों को। दुनिया के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स होने के बावजूद पाकिस्तान बार बार एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आता है। जिस तरह राहुल गांधी दुनिया के सबसे बुरे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होने के बावजूद बार बार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। मतलब आप सोचिए, पाकिस्तान बेसिकली का Amazon.com है। 2 दिन के अंदर अंदर दुनिया में कहीं भी डिलीवर कर देंगे ये लोग। उसके बावजूद अमेरिका की जो लिस्ट है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर की, उसमें सिर्फ 4 देश हैं, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया। पाकिस्तान नहीं है इस लिस्ट में। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया और ईरान मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या क्यूबा और सीरिया सही में पाकिस्तान से भी खराब है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि आईसीसी के रैंकिंग्स में अगर इटालियन क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर हो, कोई सेंस है इस बात की? तो ये सीधे सीधे वेस्टर्न देशों के सेल्फिशनेस को दिखाता है। ये चाहते हैं कि भारत और दूसरे जो नॉन वेस्टर्न देश हैं वो इनके साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाए, लेकिन ये भारत जैसे देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। एक तरफ तो ये पाकिस्तान की एट्रोसिटीज को इग्नोर करते हैं, दूसरी तरफ ये भारत को ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स पर ज्ञान देते रहते हैं। ये भारत की डेमोक्रेसी को डाउनग्रेड करते हैं, ये भारत की रिलीजियस फ्रीडम पर सवाल उठाते हैं, ये भारत में लिंचिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट करते हैं, ये भारत में हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए मिशनरीज भेजते हैं। ये साले भारत का मैप भी सही से ड्रॉ नहीं कर पाते और फिर बोलते हैं कि यार तुम लोग हमें क्यों नहीं सपोर्ट करते, रशिया के साथ क्यों रिलेशनशिप करते हो? अरे भाई, आपको क्या लगता है हम अक्षय कुमार के फैन हैं कि आप बकवास से बकवास मूवी बनाते रहोगे और हम सारी मूवीज आकर देखते रहेंगे? जिस तरह का बर्ताव भारत के साथ वेस्टर्न देश करते हैं, वैसा बर्ताव रशिया नहीं करता। रशिया ने भारत को हथियारों के साथ सपोर्ट किया है, टेक्नोलॉजी के साथ सपोर्ट किया है, ट्रेड के साथ सपोर्ट किया है, 1971 के युद्ध में भी सपोर्ट किया है। देखिए भाई, वेस्टर्न देशों के लिए सिर्फ वेस्टर्न लाइव्स मैटर करती हैं, अफगान लाइव्स नहीं मैटर करती, इंडियन लाइव्स नहीं मैटर करती, अरब लाइव्स नहीं मैटर करती, अबे पाकिस्तानी लाइव्स भी नहीं मैटर करती। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत को इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। वेस्टर्न देशों की इस हिपोक्रेसी को वर्ल्ड स्टेज पे एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट भारत को कोशिश करनी चाहिए कि ब्रिक्स साथ में मिलकर एक स्टेटमेंट निकाले रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर डिक्लेयर किए जाने के विरुद्ध। ब्रिक्स ने हाल में ही सऊदी को भी ऑफर किया है कि वो आकर ब्रिक्स को ज्वाइन करें, और अगर ये सारे देश मिलकर एक ऐसा स्टेटमेंट रिलीज करते हैं तब जाकर वेस्टर्न देशों की सही से फटेगी। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर डिक्लेयर करना और पाकिस्तान को नहीं करना, इससे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि भैया हम टेररिज्म को और स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को डिफाइन कैसे करेंगे? encyclopedia.com के हिसाब से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर वो होता है जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के खिलाफ टेररिज्म को फैलाती है, और एग्जैक्टली यही तो पाकिस्तान कर रहा है। मतलब अगर आप एक वर्ल्ड कप की टीम चुन रहे हो और स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर उसमें क्राइटेरिया हो, तो पाकिस्तान को नहीं सिलेक्ट करने का मतलब यह हुआ कि आपने एक ऐसे प्लेयर को नहीं सिलेक्ट किया जिसने बाकी सारे प्लेयर से 50 गोल ज्यादा स्कोर किए हैं। खासकर अगर आप देखें कि यूएस के स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर में कैसे देश है, तो इससे तो पूरी दुनिया में कंफ्यूजन हो जाएगी कि भैया स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर साला होता क्या है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो तो बिल्कुल बायस्ड है। तो जब भारत कहता है कि यूरोप की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो क्या गलत बोल रहा है? क्योंकि जिस तरह से यूरोप बिहेव कर रहा है वो कैसा इंसाफ है, वो कैसा वर्ल्ड ऑर्डर है? वेस्टर्न देश चाहते हैं कि भारत उन पर भरोसा करे। सर जी, किसी ट्रांजैक्शन की तरह ही भरोसा भी दो तरफा होता है, एक तरफा ट्रांजैक्शन को चोरी बोला जाता है। अगर वेस्टर्न देश को रोकने में सीरियस हैं, तो उनको पाकिस्तान को भी एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर डिक्लेयर करने की जरूरत है और पाकिस्तान पर कड़े सैंक्शंस डालने की जरूरत है। वहां से शुरुआत कीजिए, उसके बाद नॉन वेस्टर्न देशों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने की बात कीजिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान को भी एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर डिक्लेयर करना चाहिए? अगर हाँ या ना, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो नया चेंज आया है, नया एटीट्यूड आया है, उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो
यहाँ या यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी जरूर देखें। अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके मर्च को जरूर चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो का मक क्लब जरूर ज्वाइन करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।